अस्सलाम वालेकुम गाइस। सुबह हो गई है और ओवरनाइट ड्राइविंग करने के बाद मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। और इस टाइम पे हम हैं यमुनानगर में और हम चल रहे हैं पंचकुला के लिए। अभी हम हरियाणा में हैं और एंटर करेंगे पंजाब, एक नई स्टेट। और हमने डिस्टेंस कवर कर लिया 4.5 किलोमीटर और हम चल रहे हैं NH 344 पे। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ में और देखते हैं क्या क्या एडवेंचर आने वाले हैं आगे। ओवरनाइट ड्राइविंग करके थोड़ा बहुत थक तो गया हूँ मैं, एनर्जी लो हो चुकी है मेरी। बट सुबह की वो ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, और ये ग्रीनरी आस पड़ोस में देख के थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट फ़ील हुआ मुझे। बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे राइड करके। हाईवे भी खाली पड़ा हुआ है, सुबह में कोई ट्रैफिक नहीं है, खाली रोड है। मज़ा आ रहा है इस टाइम ठंडी ठंडी हवा खा के। मैं एक चीज़ भूल गया आप लोग को बताने के लिए कि मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं शेयर करा है आप लोग के साथ में, तो मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी फॉलो कर लें और थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। मुझे अपनी यूट्यूब और इंस्टाग्राम फैमिली को बड़ा करना है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और फॉलो करें। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं पंचकुला हरियाणा, जो कि कहने को हरियाणा है लेकिन पंजाब ही कह सकते हैं आप, क्योंकि चंडीगढ़ से बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन आता तो हरियाणा में ही है। तो हम पंजाब में इंटर नहीं करेंगे क्योंकि हमें साइड साइड से निकल जाना है शिमला। हम चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं। तो और यहाँ पे एक बहुत ख़ास चीज़ है जो मैं आपको यहाँ का फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे सेक्टर 13 नहीं है, 13 नंबर को अनलकी मानते हैं। अब क्यों मानते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सेक्टर 13 नहीं है। तो हम चलते हैं आगे के अपने सफ़र पे, शिमला के टूर पे। सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाइक में पेट्रोल कम हो गया है, मुझे यहाँ पे रिफ़िल कराना पड़ेगा। तो अब मैं देखता हूँ कि पास में नियर बाई कोई पेट्रोल पंप मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे सर्च करना पड़ेगा। अब रोकता हूँ मैं। तो यहीं पास में ही एक पेट्रोल पंप दिखा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, वो सामने दिख गया इंडियन ऑयल का साइन। और हम चलते हैं रिफ़िल कराने के लिए। तो हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और अब हमें कराना है रिफ़िल। सो मेरी गाड़ी का पेट्रोल हो गया है रिफ़िल और अब हो गया है टैंक फुल। और हम चल रहे हैं NH 7 पे और स्ट्रेट फॉरवर्ड शिमला के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे पंचकुला मेन सिटी है, उसके बाद चंडीगढ़। सो हमें स्ट्रेट जाना है और हम निकल रहे हैं शिमला के लिए। मैं बहुत थक चुका हूँ पूरी रात अपनी ओवरनाइट राइड करके, और मुझे अब आ रही है बहुत तेज़ वाली नींद, क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं हूँ। कल शाम 5 बजे से लगातार राइड कर रहा हूँ। बीच में कुछ स्टॉप्स लिए मैंने, बट जंगल होने की वजह से मैं कोई ढंग की जगह पर रुक भी नहीं पाया हूँ। तो मेरी आंखें बंद सी हो रही हैं और सच बताऊँ तो मुझसे ड्राइव नहीं करा जा रहा है। और इसी के साथ में मुझे लगता है एक टोल भी आ गया है, और इस टोल को क्रॉस करने के बाद मेरा दिल हो रहा है मैं कहीं पे रोक लूँ, थोड़ी देर हाथ मुंह धो लूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी कैपेसिटी से अबव लग रहा है कि मैंने ड्राइव कर दिया और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। सो अब हम इतना लंबा आ गए हैं तो रुकने का भी सवाल नहीं है, क्योंकि 2-3 घंटे का ही रास्ता रह गया है। जहाँ मैंने इतना सहा है वहाँ थोड़ा और सही। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे कटता है। पहले तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो धूप ही धूप है। तो मुझे लगता है इस धूप में ही मुझे रुकना पड़ेगा।
मैं कहीं पे लगा लेता हूँ साइड में और देखता हूँ, क्योंकि मुझसे ड्राइव हो नहीं रही है और ये धूप आँखों पे चुभ रही है मुझे, तो मुझसे अब आगे ड्राइव नहीं होगी। सो गाइस, हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं क्योंकि मैं धूप में भी ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलते हैं, देखते हैं कहीं पे कोई स्टॉप मिलेगा तो रुक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लें, आराम कर लें। अब लेट तो ही गया, थोड़ा और सही, क्योंकि मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 600 किलोमीटर लमसम कवर कर चुका हूँ, 600 किलोमीटर्स। तो आगे मुझे और देखना है कि कितना मैं कवर अप कर सकता हूँ, कितना नहीं। मुझे अपनी पोटेंशियल चेक करनी है इस पहली राइड के ऊपर कि मैं कितना ज़्यादा रन कर सकता हूँ। मुझे पीछे से अब तक कहीं पर भी ऐसा एक स्टॉप नहीं मिला है जहाँ पे मुझे कहीं पे छाँव मिल जाए या फिर कोई स्टॉप हो, कुछ भी ऐसे स्टॉपेज वाली जगह नहीं है। और अब मुझे शायद लगता है यहाँ पर से अब पहाड़ भी शुरू हो गए हैं दिखने के, हल्के हल्के से। पता नहीं कैमरा में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ देखिए, साइड में पहाड़ भी यहाँ से शुरू हो गई है, यहाँ से चढ़ाई शिमला वाली। और चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे कोई ढंग का स्टॉपेज मिल जाए मुझे, इसी इंतज़ार में हूँ मैं। मैं थक तो बहुत गया हूँ, बट मुझे सिर्फ थकाई नींद की हो रही है, क्योंकि मैं पूरी रात भर ड्राइव कर रहा है, मैं सिर्फ जागा हूँ और बहुत लंबा रन करके आ रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बाइक से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि इस बाइक से मुझे प्रॉब्लम हो गई हो, कोई भी इस बाइक की वजह से, कंफर्ट की वजह से कोई दिक्कत हुई हो, परफॉर्मेंस लैग करा हो। इस बाइक ने मेरा हमेशा साथ दिया है और इस राइड पे भी साथ दिया है। जितना दे सकती थी उससे ज़्यादा दिया है, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था इसकी इतनी कैपेसिटी है। इसने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का मेरा साथ दे रही है, मैं तो ये मानूँगा, क्योंकि एडवेंचर बाइक नहीं है, कोई सुपर बाइक नहीं है। ओह शिट, बच गया मैं। अल्लाह तेरा शुक्र, मैं बिल्कुल साफ साफ बच गया। मेरी आँख लग गई थी, मैं बोल रहा था कि मैं सो रहा हूँ, मैं हाईवे पे हिप्नोसिस में आ गया और मैंने डेज ड्राइव कर दी। मेरी हल्की सी आँख लग गई और देखा, एक्सीडेंट होते होते रह गया। ऊपर वाले का करम हो गया कि मेरे जूते पे आई और कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं वहाँ पे बच गया। मेरी तेज़ ड्राइविंग की वजह से मैं बस क्या ही बोलूँगे, एक्सीडेंट अच्छा खासा होते होते रह गया, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि मैं बच गया। स्किड कर गई यार। चलो, दोबारा फिर से बचा मैं। मुझे लग रहा है मेरा दिन ही ख़राब जा रहा है, मुझे संभाल के ही चलना पड़ेगा। साथ खैरियत के बस मैं शिमला तक पहुंच जाऊँ आज। यहाँ पे लैंडस्लाइड भी अच्छी खासी हो रखी है और नज़ारे बहुत प्यारे हैं। तो मेरी हालत तो वहाँ पे ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने बीच में रेस्ट करा, हाथ मुँह धोया, फिर मैं दोबारा से निकला हूँ। अभी भी प्रॉपर रेस्ट तो नहीं मिला है। जब मैं एक बार सोऊंगा आराम से, तब जाके मैं फ्रेश फील होऊंगा, बट पहले से बेटर हूँ। तो अभी तो मैं चल सकता हूँ। इतनी गंदी रोड थी। एक तो ये वाली रोड नहीं समझ में आती है, जो लाइंस पड़ी होती है ना, इसके ऊपर ऐसी बाइक घूमती है ना, बस इस पर डर लगता है। पता नहीं ये वर्टिकल लाइंस क्यों डालते हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं डालते हैं। अब ये देख लो साइड में कैसा लैंडस्लाइड हो रखा है, बट नज़ारे ब्यूटीफुल है।
ब्यूटीफुल है। मैं इन नज़ारों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं एक्सीडेंट करवा के आ रहा हूँ, अपना सो के आ रहा हूँ, चलती हुई बाइक के ऊपर जंगलों को पार करते हुए आ रहा हूँ। बट ये नज़ारे भाई इन सब पे वोट करते हैं। ये जो सीन है ना भाई, पैसा वसूल। मैंने बहुत ही कुछ इधर सह कर आ रहा हूँ सोलो ट्रिप के ऊपर, मेरी फर्स्ट ट्रिप के ऊपर। लेकिन भाई ये वाला ना पैसा वसूल हो गया। ये नज़ारे बस इन्हीं पे ही तो फिदा हैं, इन नज़ारों पे। तो चलते हैं जल्दी जल्दी और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द मैं शिमला पहुंचूं। और मुझे बेड दिख रहा है बस कि होटल पहुंचते ही बस मैं बेड पे जाके गिर जाऊं, या मुझे कोई ढंग का कोई रास्ते में स्टॉप मिल जाए, कोई होटल मिल जाए या ढाबा मिल जाए, तो मैं वहाँ पर रुक के एक कप चाय पी लूँ। क्योंकि मुझे अब तक कोई भी शॉप नहीं दिखी है, सिर्फ लैंडस्लाइड दिख रही है और धूप मिल रही है और पेड़ दिख रहा है। तो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है भाई, कोई शॉप्स भी रख लो ना छोटी छोटी सी,